Hello friends, my name is Bhumika Patel and I am a first aid trainer at GIFSA First Aid Training Center. Today our topic is shock. Shock is the reaction of the body to the failure of the circulatory system to provide enough blood to the vital organs of the body. शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी हमारे ब्लड फ्लो होने के सिस्टम में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है या हमारा ब्लड लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में जिसमें हमारा हार्ट हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पाता, वो कंडीशन शॉक की कंडीशन है। यानी जितना ब्लड हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मिलना चाहिए उतना ब्लड सर्कुलेट करने के लिए हमारा हार्ट कैपेबल नहीं है या हमारे बॉडी के पार्ट्स को उतना ब्लड नहीं मिल रहा है, वो कंडीशन शॉक की कंडीशन है। कॉजेज ऑफ शॉक, शॉक किन किन कारणों से हो सकता है। पहला है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि कोई इंजरी अगर हो जाती है उस कंडीशन में हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, उस कंडीशन में शॉक की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर। जब हमारे हार्ट का फेलियर हो जाता है यानी कि हमारा हार्ट ब्लड पंप करने के लिए कैपेबल नहीं रहता है, उस कंडीशन में शॉक की कंडीशन आती है। सीवियर ब्लीडिंग, किसी भी कारण से जब हमारा एक्सेस ब्लड निकल जाता है, तो जब हमारा ब्लड ही सीवियरिटी से निकल जाएगा, जब हमारे पास प्रॉपर जितना ब्लड होना चाहिए उतना ब्लड रहेगा नहीं, तो हमारा हार्ट प्रॉपरली उस ब्लड को बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए शॉक की कंडीशन आती है। लॉस ऑफ प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेशियो में हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो जब ब्लड प्लाज्मा का लॉस होता है तब भी शॉक की कंडीशन आती है, ठीक है। ड्यूरिंग बर्न्स और क्रशिंग इंजरी में हम इस कंडीशन को फेस करते हैं। नेक्स्ट है एलर्जीज। एलर्जी की कंडीशन में हमारा ब्लड जिसमें हमारे ब्लड की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, उन कंडीशन में शॉक की कंडीशन आती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, रिकरेंट वोमिटिंग फ्रॉम एनी कॉज, ठीक है। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, हमारे फ्लूइड को भी सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारा ब्लड है। हमारा ब्लड ही हमारे बॉडी के फ्लूइड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्लड में हमारी बॉडी फ्लूइड्स भी हैं, जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे बॉडी में, सॉल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें क्या होती है जब हमें वॉमिटिंग की कंडीशन आती है या डायरिया की कंडीशन आती है तब उसका एक्सेसिव लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में शॉक की कंडीशन आती है, ठीक है। मतलब जिस भी कारण के द्वारा हमारे शरीर में या तो ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है, या हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई डिसऑर्डर आ जाएगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा जिसके कारण ब्लड प्रॉपर बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगा, वो कंडीशन शॉक की कंडीशन है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ शॉक। शॉक के सिम्टम्स क्या क्या है। जनरल बॉडी वीकनेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम है ये हमारे शॉक के कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रॉपरली बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा है तो बॉडी उतनी एक्टिव ही नहीं है, इसलिए वीकनेस की कंडीशन आती है। ब्लड ही हमारी बॉडी में एनर्जी को सप्लाई करता है। कैसे? ब्लड हमारे ऑक्सीजन को हमारे एक एक सेल तक पहुंचाता है, सेल्स उन ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जब प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमें वीकनेस की कंडीशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नोजिया विथ पॉसिबल वोमिटिंग। इस कंडीशन में क्या होगा? नोजिया क्या है? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग है और वोमिटिंग की कंडीशन हमको शॉक के कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस एंड फियर, साइन ऑफ शॉक, फास्ट ब्रीदिंग एंड शैलो। क्या होता है? बेचैनी फील होती है और घबराहट फील होती है शॉक के कंडीशन में, ठीक है। और हमारी ब्रीदिंग में इसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे ब्रीदिंग फास्ट होने लगेगी या शैलो होने लगेगी, मतलब बहुत धीमी ब्रीदिंग होने लगेगी। नेक्स्ट है पल्स रैपिड होगा या वीक होगा। पल्स क्या है?
हमारे हार्ट का बीट करना, ठीक है। तो जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो प्रॉपर हार्ट बीट नहीं होगा। इस कारण जो हमारा पल्स है वो या तो हमको रैपिड मिलेगा या शैलो मिलेगा, ठीक है, वीक मिलेगा, ठीक है। फेस जो है वो पेल हो जाएगा और लिप्स ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। फेस और लिप्स के कलर में चेंज आएगा, ठीक है। फेस थोड़ा येलोइश दिखने लगेगा, लिप्स थोड़ा ब्लू दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसके कारण स्किन के कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है। रेस्टलेसनेस, फिर क्या फील होगा? बिकम अनरिस्पॉन्सिव। हो सकता है कंडीशन में जो पेशेंट है उसके बाद वो रिस्पॉन्स करना धीरे धीरे कम कर दे या रिस्पॉन्स ही ना करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? स्किन कूल होगा, कामी आइज होगा, मतलब लैक लस्टर होगा। जो हमारा ये पलक को झपकाने की प्रक्रिया है, जो हमारा आई लस्टर मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और हमारा स्किन ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। फिर कंडीशन है ब्रीदिंग रैपिड या शैलो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग शॉक का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको हम मैनिकिन में देखेंगे। शॉक के कंडीशन में हम क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट देंगे शॉक वाले क्लाइंट को। सबसे पहले हम क्लाइंट को रेस्ट वाले पोजीशन में लेटाएंगे, ठीक है। ये हमने इसको रेस्ट के पोजीशन में लेटाया है। उसके बाद हम इसका एयरवे ओपन करेंगे। एयरवे हम उसके हेड को टिल्ट करके ओपन कर रहे हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड टिल्टिंग को नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे फॉरवर्ड टिल्टिंग। उसका एयरवे हम ओपन रहने देंगे। इसके बाद क्योंकि क्लाइंट को शॉक की कंडीशन है, हम उसको वार्म रखना चाहेंगे ताकि ब्लड का फ्लो उसके बॉडी में हो। इसलिए हम उसके इन एरियाज़ को कवर करेंगे, उसके चेस्ट से लेके इस एरिया को हम कवर करेंगे। जो भी मटेरियल हमारे पास होगा उसके हेल्प से हम उसको क्लाइंट को कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको रबिंग भी कर सकते हैं ताकि उसका हम ब्लड सप्लाई को प्रमोट कर सकें। उसके बाद हम इसको प्रॉपर पोजीशनिंग, जो शॉक की पोजीशनिंग होती है वो होती है, हम इसके लेग को 45 डिग्री में 12 इंच ऊपर रखते हैं। क्यों? ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हो सके, ताकि हम उसके ब्रेन तक ब्लड को प्रॉपरली पहुंचा सकें। और इसी कंडीशन में अगर पेशेंट हमारा कोलैप्स हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है उसके ब्रीदिंग और हार्ट बीट में, यानी कि हमने जब प्राइमरी सर्वे किया इसके साथ और हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम इंस्टेंटली CPR देना चालू करेंगे। लेकिन याद रखेंगे क्योंकि ये शॉक का पेशेंट है तो इसका पैर 12 इंच अबव रहेगा 45 डिग्री के एंगल में। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि शॉक के कंडीशन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।